नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन जीएस क्लासेस पे। और आपने देखना शुरू कर दिया है स्पीडी का करंट अफेयर्स। साथियों, रोज की भांति जैसे करंट अफेयर्स जो क्लास जो चलता है 15 से 20 मिनट का एक क्लास चलता है पर डे की भांति, रोज डे की भांति आज भी हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, आपसे कुछ हमें बातचीत करनी है। साथियों, आपसे गुजारिश है, ये 10 से 15 मिनट का जो वीडियो जो चलता है स्पीडी का करंट अफेयर्स का, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो ये महज 15 मिनट का वीडियो में आपको ये 15 से 16 क्वेश्चन ही आपको करवाया जाता है। लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको बताया जाता है, ये क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं होते हैं। ये पूरे भारत के एग्जाम्स में, बिहार के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, ये जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं इसे उस रिलेटेड एग्जाम्स का क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर करवाया जाता है, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से ही याद होने में हेल्प करे। जब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आप खुद देख करके आप फैसला ले सकते हैं कि आपके लिए कितने फायदेमंद है। तो साथियों, आपसे निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अपने अपने को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल पहुंच सके। ये चैनल हमने अभी नया ही शुरुआत किया है और आपके 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 सहयोग के बिना ये चैनल नहीं चल सकता है। तो आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि एक बार इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को देखिए। आपको वीडियो पसंद पड़ता है तो आप उसको जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। ये हमारी नई शुरुआत के साथ आप एक बार जरूर हमें हेल्प करिए। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ में आशा करते हैं कि जरूर हमारी बात को आप मानेंगे। आप हम पे जरूर एक बार विश्वास करके देखिए कि कैसा लगता है आपको। जब ये हमारे साथ आप 15 से 1 महीना लगभग आप जुड़े रहेंगे, एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन का जब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा, तो 1 महीने के बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के कलेक्शन होंगे, जो कहीं न कहीं एग्जाम्स में पूछे गए होंगे और आप स्पीड करंट अफेयर्स को याद करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसी आशा के साथ में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले से में एआई के उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। तो एआई का उपयोग को कौन सा कोर्ट न्यायालय ने रोक लगा दिया है? ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। यही यही उच्च न्यायालय ने एआई के उपयोग पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक 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 स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे किसे अवार्ड दिया गया है? ये हो जाएगा टी एम कृष्णा हो जाएगा। टी एम कृष्णा हो जाएगा। नमो ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना में प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है? ये कर्नाटक को मिला है। ये कर्नाटक को मिला है साथियों। ये क्या है? तो आप इसको जब देखिएगा तो महिला स्वयं सहायता समूह जो होता है, ड्रोन तकनीक से लैस करना इनको मेन टारगेट रखा है। इसमें पहला स्थान कौन रखा है? ये कर्नाटक आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो ये कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आप जानते हैं क्या होता है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो होता है, बर्न होता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होता है साथियों, बर्न होता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है, ओस्लो होता है। और और फिनलैंड की राजधानी क्या होता है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी होता है। हेलेंसिकी हेलसिंकी होता है। हेलसिंकी होता है। हेलसिंकी होता है साथियों। ठीक है। स्वीडन की राजधानी क्या होता है? स्टॉकहोम होता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ साथी, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए यहाँ से। एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, ये शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल ये
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी सभी सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो स्वीडन से दिया जाता है। बाकी सभी सभी नोबेल 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 पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है। स्वीडन से दिया जाता है। एक और क्वेश्चन है इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप समझ लीजिए क्या है। अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 ईस्वी में दिया जा रहा है। 1968 ईस्वी से दिया जा रहा है। ये है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दुनिया की पहली चौगुनी एम्यूटी तीरंदाजी चैंपियनशिप कौन बनी है? ये कौन बनी है जी? तो ये बनी है पायल नाग बनी है। पायल नाग बनी है। भारत की पहली खुले तौर पर स्क्वायर सांसद कौन बनी है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है जो आप थर्ड थर्ड जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड जेंडर जो कहते हैं, थर्ड थर्ड जेंडर थर्ड जेंडर कहते हैं, या इसी को आप क्या कहते हैं जी? इसी को आप LGBTQ कहते हैं। LGBTQ क्या है? तो L से क्या होता है? लेस्बियन होता है, G से गे होता है, B से बाइसेक्सुअल होता है, T से ट्रांसजेंडर होता है, ये होता है, ठीक है। ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा थर्ड जेंडर जो है वो बन के आई हुई है। और कौन है? तो मेनका गुरुस्वामी है, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी है। और ये गुरुस्वामी जो है मेनका गुरु स्वामी, ये टीएमसी से है। टीएमसी से राज्यसभा का सांसद है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहली थर्ड जेंडर कौन बन के आई है? तो मेनका गुरुस्वामी बन के आई है, जो टीएमसी से है, ये सांसद है। ये क्वेश्चन अब तक इतिहास में पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, 7 अप्रैल 2026 को डब्ल्यूएचओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 7 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था जी? तो ये 78वां स्थापना दिवस मनाया गया था। देखिए डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्थापना होता है। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा जी हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में एआई स्किल सेंटर कहाँ खुल गया है जी? तो एआई कहाँ पे खुला हुआ है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खुला हुआ है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए जी? ये भुवनेश्वर कुमार बने हुए हैं। और आईपीएल जानते हैं, आईपीएल जो है 2025 और 2026 का विजेता कौन रहा है? तो आरसीबी है। आरसीबी इसका विजेता बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और तेलंगाना के बारे में आप जानते हैं, तेलंगाना का सीएम कौन है? तो सीएम जो होगा रेवंत रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी है। और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था तेलंगाना राज्य का? तो 2 जून 2014 को इसका स्थापना हो जाता है। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा हो गया ये आपका चलता फिरता क्वेश्चन। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन बना है?
तो शुरू करने वाला राज्य जो बना है अभी कौन बना हुआ है, ये पंजाब राज्य बन गया है। कौन? पंजाब। ये पंजाब शुरू करने वाला कौन सा, ये चौथे नंबर का है। देखिए फर्स्ट राज्य जो है, फर्स्ट राज्य, पहला राज्य जो जाति आधारित सर्वेक्षण किया था तो वो बिहार था। बिहार कब किया था जी? तो बिहार जो है, बिहार 2023 में 2022 में स्टार्ट करा था। 2023 में अपना रिपोर्ट कब दिया? ये रिपोर्ट कब लॉन्च किया था? तो 2 अक्टूबर 2023 को ये अपना रिपोर्ट सौंपा था। दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। और चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये पंजाब हो जाएगा। तो इस तरीका से जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब हो गया है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो भारत में जाति आधारित जनगणना जनगणना कब हुआ था? ये 1931 ईस्वी को हुआ था। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अभी जो भारत, हाँ अच्छा आगे चलेंगे, आगे मिलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 65, 66, ये 66 नंबर। बोधना शिवनंदन, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन चुकी है? तो ये बोधना शिवनंदन किस राज्य का है जी? तो ये इंग्लैंड की है। देखिए एक्चुअल ये है कि भारतीय मूल की महिला है जो इंग्लैंड में जाकर बस चुकी है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चांद की कक्षा में जाने वाली चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? भारतीय महिला नहीं, पहली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये क्रिस्टीना कोच बनी है। ये कहाँ कहाँ से गई थी? तो नासा के थ्रू गई थी, नासा के थ्रू गई थी। मिशन कौन था? तो मिशन हो जाएगा आर्टेमिस, आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस 2 मिशन के थ्रू ये गई हुई थी। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है जी? तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन हो जाएगा? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो तीसरा परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है जी? तो ये हो जाएगा आपका आईएनएस अरिदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे दिया गया है? ये अभय सिंह को दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू कब हुई थी, जिसने अभी हाल ही में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये कब किया था जी, कब कंप्लीट किया है? तो 2016 को ये स्टार्ट हुआ था, 2016 ईस्वी को ये स्टार्ट हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा एक जान लीजिए कि आप देखे होंगे इंदिरा इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना कब शुरू किया गया था? तो ये 1985 ईस्वी को शुरू किया गया था। और ये एमपी का एक एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ था, वहां का लोकल एग्जाम हुआ था, वहीं पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इंदिरा आवास कब शुरू किया गया था। इस तरीके से आपका डिस्कशन हो गया। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में अवार्ड दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सिपाही जाला पंचायत। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष पे कौन सा राज्य था? तो शीर्ष पे कौन सा राज्य हो जाएगा जी? ये कर्नाटक राज्य हो जाएगा। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान, ये मराठी भाषा है, और मराठी भाषा अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीट के निलंबन करने वाला देश कौन सा है? ये भारत है। डोपिंग जानते हैं कि अपने जब भी एथलीट जो होता है अपना कैपेबिलिटी को, क्षमता को दुगुना करने के लिए, वह क्षमता को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कुछ औषधि का प्रयोग कर लेता है। इसलिए जब भी खेल होता है तो डोपिंग टेस्ट किया जाता है। वही डोपिंग टेस्ट में सबसे ज्यादा भारत के एथलीट पकड़ाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो कौन सा वर्षगांठ मनाया है जी?
तो ये हो जाएगा आपका कौन सा वर्षगांठ, तो 77वीं। देखिए नाटो, नाटो का गठन जो है कब होता है, तो 1949 ईस्वी को हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर कितना है, तो ब्राजील की राजधानी ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने हैं जी, तो टोटल जो है 32 है। क्वेश्चन ये पूछता है, आपको कहीं टेस्ट वगैरह लगाते रहोगे या सेट प्रैक्टिस में आता होगा कि 31वां सदस्य कौन सा है, तो 31वां जो है फिनलैंड में है, 31वां फिनलैंड में है। 32वां कौन सा है, तो स्वीडन है, स्वीडन है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन देखिए कैसे डिस्कशन करवाया जा रहा है, जो भी लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, इसी तरीके से डिस्कशन करवाया जाता है। तो आपसे अनुरोध है, विनती है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके। ये थोड़ा सा आपका हेल्प हमारे लिए बहुत काम को आ जाएंगे, साथ साथ ये हमारे बहुत ही क्या हौसला बढ़ाने में क्या कर देगा, मदद करेगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम ज्यादा से ज्यादा तक बना सके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल वेसल कार्यक्रम के तहत कौन सा लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम है, तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आईएनएस साची, आईएनएस साची के तो आईएनएस साची है। ठीक है, क्वेश्चन से उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनेगा, तो ये रोपर बनेगा। रोपर कहाँ है जी, तो रोपर जो है पंजाब में है, रोपर पंजाब में है, रोपर पंजाब में है। और बिहार में भी ये बना हुआ है, पहली बार जानते होंगे आप लोग। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है, ये लद्दाख से किया गया है। देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख लद्दाख जो है समुद्र तल से 3500 मीटर हाइट पड़ता है। इसलिए यहाँ से इसरो का जितने भी ये अंतरिक्ष यात्री है, उनको वहां पे वो अपना यात्रा वहां से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक सहन शक्ति का आकलन किया जा सकता है, इसलिए इनको यहाँ से स्टार्ट किया है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं, तो ये कौन है जी, तो ये क्रिस्टीना, ये कौन हो जाएगा, अरविंद चंद्र आश्विन हो जाएंगे, रविंद्र रविंद्र आश्विन हो जाएंगे। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला कौन सा देश है, देखिए डिजिटल तरीके से जनगणना करने वाला पहला देश कोई है, तो वो भारत है, भारत है। पहली बार पहली बार पहली बार भारत में स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उस समय जब 1951 ईस्वी में हुआ, तो उस समय हाँ, उस समय जब जनगणना हुआ तो उस समय जनसंख्या कितना था जी, तो जनसंख्या जो था कितना था, तो ये 36 करोड़ 10 लाख 88,090 लोग था। ठीक है, साक्षरता दर कितना था, तो साक्षरता साक्षरता दर कितना था, तो ये 18% था। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए पहला आयुक्त कौन थे जी, पहला पहला आयुक्त कौन बने थे, तो पहला आयुक्त जो बने थे आर ए गोपाल स्वामी बने थे, आर ए गोपाल गोपाल स्वामी बने हुए थे। अब देखिए ये जो है इस बार जो हो रहा है, इस बार 2026 में जो हो रहा है क्रम से कितने नंबर का होगा, ये 8वीं नंबर का होगा। ये कौन सा नंबर का होगा, ये 8वीं नंबर का होगा। और इस समय जो है जनगणना आयुक्त कौन हो जाएंगे, तो मृत्युंजय 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 कुमार मृत्युंजय कुमार नारायण हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ जान लीजिए, और कुछ जान लीजिए। मोस्ट शुभंकर क्या है जी इस बार का, शुभंकर शुभंकर क्या है, तो प्रगति है, शुभंकर क्या है, प्रगति। तो इस तरीके से ये पूरी जनगणना से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट
पुलिस कलर से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक है, तो ओडिशा पुलिस को सम्मानित किया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीबीआई ने कौन-सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 63वां मनाया है। देखिए, सीबीआई जो है, सीबीआई का स्थापना कब होता है? तो 1963 ईस्वी को होता है। 1963 ईस्वी को होता है। समिति कौन-सा था? तो समिति हो जाएगा आपका, ये संस्थानम समिति हो जाएगा। संस्थानम समिति हो जाएगा, उसी के आधार पे ये इनका बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं साथियों। तो जो आपसे गुजारिश किया गया है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल्स पे बने रहिए, इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कहीं न कहीं हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे बताया जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमारा चैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। ये हमारा चैनल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा साथियों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।